Hello friends, welcome back my YouTube channel MS Maths. In this video, we are going to discuss about the topic basics of probability. So this is the third lecture of this series, and in previous lecture we have discussed about that random experiment, events, sample space, probability, concept of probability, concept of probability space, and all those theorems. So basically in this video we are going to discuss about the combinatorics इन प्रोबेबिलिटी. बेसिकली हम कॉम्बिनेटरी या कॉम्बिनेशन जो है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो है, उसको हम प्रोबेबिलिटी में यूज़ करते हैं. तो उसका क्या मीनिंग होता है और कैसे हम इसको यहाँ पे यूज़ करते हैं और उससे रिलेटेड थ्योरम एंड क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे चार कंडीशंस होती हैं कि किस टाइप से प्रोबेबिलिटी में हम कॉम्बिनेट्रिक्स का यूज़ करते हैं. तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी, जैसे ये बेसिकली उन टाइप के क्वेश्चंस के लिए होता है, जैसे आपको कोई कह दिया है कि यू हैव अ बैग एंड देयर आर 3 रेड बॉल्स एंड 5 ऑरेंज बॉल्स एंड 2 ब्लैक बॉल्स, देन रेंडमली चूज 1 बॉल, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इज अ रेड, दैट इज येलो. तो बेसिकली इस टाइप की जो ये है, उनमें हम जो है यहाँ पे कॉम्बिनेट्रिक्स का यूज़ करते हैं. इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, एक को चूज़ कर रहे हैं एंड वो ऑर्डर्ड भी हो सकता है, यानी कि हमने उसको ऑर्डर कर रखा है, या फिर एक बॉक्स है आपके पास में जिसके अंदर बहुत सारे 1 to 10 नंबर लिखे हुए, उसके अंदर हमने कार्ड्स रखे हैं, चिट्स रख दिए हैं. अब उनमें से एक चिट जो है वो बाहर निकालना है, तो एक तो वो ऑर्डर भी है, दूसरा यहाँ पे एक बार ही एक चिट आनी चाहिए, या फिर हम एक निकाल के वापस पढ़ के उसको अंदर डाल रहे हैं. तो इट मीन्स ऑर्डर्ड भी हो सकता है, विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है. तो अलग अलग कंडीशंस के लिए हमारे पास में अलग अलग केसेस होते हैं. तो उन्हीं केसेस को 1 by 1 यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं. तो फर्स्ट केस है हमारे पास में लाइक नंबर ऑफ आउटकम इफ सैम्पलिंग. जो सैम्पलिंग बेसिकली चूज करना मीन सैम्पल्स पे चूज कर रहे हैं. इफ सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट एंड ऑब्जेक्ट्स आर इन ऑर्डर्ड मीन्स अगर जैसे 1 to 10 मैंने कार्ड्स रख दिए एक बॉक्स के अंदर, एक कार्ड को निकालना विद रिप्लेसमेंट, बाहर निकाला मैंने, इस पर से नंबर पड़ा, 4 नंबर आया, मैंने उसको वापस पुट कर दिया अंदर. अब नेक्स्ट लूंगा तो 4 भी आ सकता है नेक्स्ट टाइम में. इट मीन्स यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की बात कर रहे हैं हम, कितने पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स हो सकते हैं, वो कितने होंगे, तो वो यहाँ पे विद रिप्लेसमेंट एंड ऑब्जेक्ट्स आर ऑर्डर्ड भी हैं, विद रिप्लेसमेंट भी है, तो उसका क्या होगा. बेसिकली ऐसा समझें यहाँ पे कि हमारे पास में n नंबर ऑफ कार्ड्स थे. अब उसमें से मैंने r नंबर ऑफ कार्ड्स निकाले, एक कार्ड, 2 कार्ड, जितने भी थे उसमें से निकाला. तो बेसिकली यहाँ पे पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे, इसको हम कहते हैं यहाँ पे n इज नथिंग बट साइज ऑफ पॉपुलेशन. ठीक है, साइज ऑफ पॉपुलेशन, एंड r इज नथिंग बट साइज ऑफ सैम्पलिंग. तो हम कहते हैं साइज ऑफ सैम्पलिंग, और सैम्पलिंग कैसी है, रैंडम सैंपल, साइज ऑफ रैंडम सैम्पलिंग. तो इट इज अ रैंडम सैम्पलिंग. तो ये रैंडम सैम्पलिंग हो जाएगा. ठीक है, साइज ऑफ पॉपुलेशन, साइज ऑफ रैंडम सैम्पलिंग. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ओमेगा इज इक्वल्स टू n पावर r. ठीक है, n पावर r नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, सॉरी नंबर ऑफ पॉपुलेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन, और उस पर पावर r. तो टोटल नंबर ऑफ r यहाँ पे हो जाएंगे. अगर मैं बात करता हूँ 1 से लेके 10 तक के कोई कार्ड जो है उनको बॉक्स के अंदर रखा गया है, और विद रिप्लेसमेंट है, बाहर निकाला, पढ़ा, अंदर रख दिया, और वो ऑर्डर्ड भी है, ये बात भी ध्यान रखना. तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे, ओमेगा विल बी द 10 to the पावर, कितने चूज कर रहे हैं, एक चूज कर रहे हैं, तो 1 हो जाएगा. अगर आप चूज कितने कर रहे हैं, 2 चूज कर रहे हैं, तो 10 to the पावर 2 हो जाएगा. ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग कितने कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, तो 10 to the पावर 2 हो जाएगा. सो दिस इज द बेसिकली नंबर ऑफ आउटकम्स इफ सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट एंड ऑब्जेक्ट्स आर इन ऑर्डर. नाउ कम टू द नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट एंड एंड ऑब्जेक्ट्स आर ऑर्डर्ड. विदाउट रिप्लेसमेंट्स है, ऑब्जेक्ट जो है वो ऑर्डर्ड में है. तो इसका क्या मीनिंग हुआ, जैसे अगर मैं बात करता हूँ 1 से 10 तक हमारे पास में कार्ड्स हैं, मैंने एक कार्ड निकाला, एक कार्ड उसमें से चूज किया, टोटल नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे. बेसिकली एक कार्ड मैंने उसमें से चूज किया, एक चूज करने पे यहाँ पे एक चूज किया, एक चूज करने पे उसमें से एक कम हो गया. ठीक है, टोटल तो कितने हो गए, 10 हो गए. सबसे पहले मैंने कितना चूज किया, एक चूज किया, फिर कितना चूज किया, 2, फिर 3, ऐसे वो बाहर आते जा रहा है. इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा कह सकते हैं ना, पहले 10 हुआ, 9, एक चूज करने पहले 9 बचा, फिर 8, फिर 7, ऐसे कम होते गए. इट मीन्स ये क्या हो गया, फैक्टोरियल हो गया ना, कि जितने आप चूज कर रहे हो उतना फैक्टोरियल. तो अगर मैं इसको लिखना चाहता हूँ तो ये कैसा हो जाएगा, देखो n से पहले हमने n लिया, एक चूज किया n, टोटल पहले जब चूज नहीं किया था तो हमारे पास टोटल नंबर थे n.
ठीक है, पॉपुलेशन। अब n माइनस वन हो गया, फिर क्या हो गया, विदाउट रिप्लेसमेंट है, ठीक है, ऑर्डर्ड है, विदाउट रिप्लेसमेंट है, n माइनस टू हो जाएगा, 2 बार आ गए, फिर 3 बार आ गए n माइनस थ्री। बेसिकली ये कहाँ तक जाएगा, जितने नंबर ऑफ पॉसिबल्स आपके पास में है, लेकिन उससे कम क्या हो जाए, n माइनस आर प्लस वन, जितने आप चूज कर रहे हैं उसके प्लस वन तक ये चलेगा। तो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट परम्यूटेशन। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको परम्यूटेशन मिलेगा। बेसिकली दैट इज एन पी आर, इट मीन्स एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये परम्यूटेशन के टाइम पे काम आता है, यानी कि विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो ऑर्डर्ड में है, ऑर्डर में है। नाउ आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट तो नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट्स आर नॉट ऑर्डर्ड, ऑब्जेक्ट्स ऑर्डर्ड भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बात कर रहे हैं एक बॉक्स के अंदर 5 रेड बॉल्स हैं, तो एक रेड बॉल निकालना है, उसमें से रेड है, बाहर रख दिया, नेक्स्ट निकालेंगे वो भी तो रेड ही होगा ना, वी कांट डिस्टिंग्विश बोथ द रेड, दैट इज रेड बॉल, और एक निकालेंगे वो भी एक रेड बॉल होगा। इट मीन्स ऑर्डर्ड नहीं है, विदाउट रिप्लेसमेंट है, रिप्लेसमेंट तो नहीं कर रहे लेकिन ऑब्जेक्ट ऑर्डर्ड भी नहीं है। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं लाइक बेसिकली ये ऐसा हो जाएगा n माइनस वन, n माइनस टू, एंड टोटल नंबर कितने हो जाएंगे यहाँ पे r फैक्टोरियल। टोटल कितने हो जाएंगे r फैक्टोरियल, कितने पॉसिबल हाउस हो, 5, 5 टाइप्स उनको चूज किया जा सकता है, 5 फैक्टोरियल टाइप्स उनको चूज किया जा सकता है, ठीक है, वही होता है। और ये क्या हो जाएगा, n माइनस आर प्लस वन, इट इज नथिंग बट एन पी आर अपॉन आर फैक्टोरियल, दैट इज एन सी आर। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, दिस इज द कॉम्बिनेशन। ओके, ना आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट एंड ऑब्जेक्ट्स आर ऑर्डर्ड। विद रिप्लेसमेंट भी कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स आर ऑर्डर्ड, एक सेकेंड, ऑब्जेक्ट्स आर नॉट ऑर्डर्ड, वेट, objects are in order with replacement, without replacement order, without, okay, not ordered, रिप्लेस तो कर रहे हैं लेकिन ऑर्डर में नहीं है। 5 रेड बॉल्स हैं, एक रेड बॉल बाहर निकाला, वापस अंदर रख दिया, ठीक है, अब नेक्स्ट निकालूंगा वो भी रेड बॉल ही होगा, और वो भी उन 5 में से ही कोई सेम भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है। बेसिकली यहाँ पे जो आपको मिलेगा, ये एक सिंपल रिजल्ट आपको याद करना है, n प्लस आर माइनस वन। n मीन्स टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, कितने उसके अंदर टोटल है, r मीन्स कितना आप चूज कर रहे हैं, एक चूज कर रहे हैं, माइनस वन, अगर आप 5 हैं तो 5 में से एक ही चूज कर रहे हैं, तो 5 प्लस वन माइनस वन, बेसिकली 5 आपको उसका क्या मिलेगा, नंबर ऑफ आउटकम्स मिल जाएंगे। दिस इज सिंपल थिंग। हाँ, अब एक प्रॉब्लम करके देखते हैं, क्वेश्चन करके देखते हैं, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अ फिश टैंक कंटेनिंग 10 फिशेज, एक फिश टैंक है, ओके, एक फिश टैंक हमने ले लिया, ये एक फिश टैंक है, इट कंटेन fish tank and it contain 3 येलो, 10 फिशेज हैं, जिनमें से 3 जो है वो येलो फिशेज हैं, ओके, 1 फिश, 2 फिश, आई थिंक फिश को थोड़ा सा ऐसा बना देता है ना, ये इस टाइप की, ये एक फिश हो गई येलो फिश, एंड ये सेकंड येलो फिश, एंड ये थर्ड येलो फिश, ओके, 7 रेड फिशेज, 7 रेड फिशेज, 1 2 3 4 5 6 7, red dots are representing the red fishes, okay। now ये क्या कह रहा है, अब यहाँ पे 3 फिशेज आपको रैंडमली उठानी है और उनको सेल करना है, 3 फिश निकालनी है, सेल करना है, ठीक है। सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 1 येलो उसके अंदर होगा, एग्जैक्टली 1 येलो। सबसे पहले बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ फिशेज, दैट इज 10, एग्जैक्टली 1 येलो इज देयर। अब देखो, और एक तो ये अनऑर्डर्ड है, पहली बात तो ध्यान रखना, अनऑर्डर्ड है, कोई भी ऑर्डर यहाँ पे नहीं है, ऐसा तो नहीं है फिश के ऊपर नंबर लिखा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, नॉट। एंड दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, विदाउट रिप्लेसमेंट, सेल कर रहे हो तो विदाउट, कंडीशन क्या आ गई, कंडीशन आ गई विदाउट रिप्लेसमेंट एंड नॉट इन ऑर्डर। चेक करते हैं कौन सी कंडीशन है, विदाउट रिप्लेसमेंट एंड नॉट ऑर्डर्ड,
NCR वाली कंडीशन है, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे इसको, एग्जैक्टली वन कंडीशन इज देयर, 10 टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, बेसिकली टोटल आपको चूज करें, टोटल फिशेज एंड टोटल फिशेज टू सेल, टोटल फिशेज टू सेल दैट इज 10 C3, 10 में से 3 फिशेज चूज कर रहे हैं, बट हाउ, एग्जैक्टली वन होनी चाहिए उसके अंदर येलो, एग्जैक्टली वन मीन्स 10 C1, सॉरी येलो मीन्स 3, तो ये हो जाएगा 3C1, एग्जैक्टली वन 3C1 एंड 3 करनी है ना सेल अपने को, तो एक तो हो गई सेल जो कि येलो है, और बाकी 7C2 हो जाएगा। तो दिस इज द 3C1 7C2। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, एटमोस्ट वन येलो, एटमोस्ट वन येलो मीन्स क्या हो गया, देखो बी को अपन ट्राई करते हैं, सेकेंड, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। ओके एक सेकेंड, इसको यार थोड़ा छोटा लिख देते हैं। ए क्या हो गया 3C1 इंटू 7C2 और ये हो गया 10C3, टोटल 3 हो गए। ओके, नाउ बी के लिए बात करते हैं, एटमोस्ट वन येलो, एटमोस्ट मीन्स देयर इज अ येलो एंड हो भी सकती है नहीं भी, एटमोस्ट वन येलो, ज़्यादा से ज़्यादा एक, तो मतलब इसका मतलब नहीं भी तो हो सकती है ना, हिंदी में समझो, ज़्यादा से ज़्यादा एक, एटमोस्ट इट मीन्स देयर में बी प्रेजेंट और नॉट, इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट विल बी 3 फिशेज हमको सेल करनी है। अब एक उसमें येलो, मैक्सिमम एक येलो होनी चाहिए। ओके, देन 3C1 7C2 प्लस 3C0 7C3, C0 मीन्स C0 3C0 मीन्स जरूरी नहीं है हो, वो कह रहा है ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, पर कम से कम उसने नहीं बोला, ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, देन इट इज़ द आंसर। अब बात करते हैं थर्ड सी के लिए, एटलीस्ट वन येलो, एटलीस्ट इट मीन्स 3 भी तो हो सकते हैं ना, एटलीस्ट मतलब सबसे पहले 3C1 देन 7C2, ओके 3C2 देन 7C1, इट मीन्स 3, एक जो है वो येलो है, 2 रेड हो जाएंगी, 2 येलो है, 1 रेड हो, एटलीस्ट कह रहा है ना, एटलीस्ट कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकती है पूरी, तो ये हो जाएगा 3C3 7C0 एंड अपॉन ये हो जाएगा 10C। सो बेसिकली ये इनका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। दिस पूरा यहाँ पे क्लियर है, एग्जैक्टली वन येलो, एटमोस्ट वन येलो, एट लीस्ट वन येलो, ठीक है। इट मीन्स कंडीशन आपको पहचाननी है, विदाउट रिप्लेसमेंट, नॉट इन ऑर्डर। ओके, नाउ आगे बढ़ते। अ गेम ऑफ ब्रिज, बेसिकली जिसमें 13 कार्ड है, 13 कार्ड्स आर यूज होते हैं उसके अंदर। probability that the hand of 13 card, okay, 3 spades 5 hard 4 diamond 1 club, ये सारे स्पेड्स कितने होते हैं 13, हार्ट भी कितने होते हैं 13, डायमंड भी 13 होते हैं और क्लब भी 13 होते हैं। ओके, नाउ ये कह रहा है ब्रिज गेम है, 13 कार्ड्स आपको लेने हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट होता है, ये भी नॉट इन ऑर्डर, कोई भी 3 स्पेड्स हो सकते हैं, कोई भी 5 हार्ट हो सकता है, कोई भी 4 डायमंड एंड कोई भी 1 क्लब हो सकता है। तो अगेन यहाँ पे NCR की कंडीशन आ जाएगी। कंडीशन क्या होगी, तो विदाउट रिप्लेसमेंट एंड नेक्स्ट इज द नॉट इन ऑर्डर, ऑर्डर में नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, ऑर्डर में नहीं है, इसका मतलब सीधा ये होता है कि यहाँ पे आप यूज कर रहे हैं कॉम्बिनेशन को। तो बेसिकली इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज नथिंग बट, टोटल कितने हैं 52 कार्ड्स में से आप 13 कार्ड ले रहे हो, देखो 3 5 4 7 6 7 प्लस 13। ओके, नाउ ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 13C3, स्पेड्स कितने हैं 3 है, 13 में से 3 ले रहे हो, 13C3 इंटू 13C5, हार्ट भी 5 है, फिर आ जाएगा 13C4 एंड 13C1, देख लो 3 5 4 1 5 6 6 4 10 प्लस 3 13। So this is the probability without replacement, not in order. This is important thing, क्योंकि हमें
यहीं से पता चलता है कि हम कौन सी कंडीशन का यहाँ पे यूज़ करने वाला है। तो ये 4 जो कंडीशन है, इन चारों कंडीशंस को आप बहुत अच्छे से यूज़ करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स एंड इजी टाइप के फॉर मोर वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।